हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टारगेट बीएससी लाइफ साइंसेज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। लेट्स बिगिन। लेंगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इट इज द ऑल्टरनेटिव रूट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। जैसा कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था कि उसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है और पाइरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है। सेम इसी तरीके से पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज का प्रोसेस है, यानी ये भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है। इसे हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट यानी एचएमपी शंट कहा जाता है। इसे एचएमपी शंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हेक्सोस यानी ग्लूकोज और मोनोफॉस्फेट यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी 6th पोजीशन पे ग्लूकोज के फॉस्फेट लगा होता है। तो इसे इसलिए हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट कहा जाता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूज किया जाता है। ग्लूकोज क्या है, एक हेक्सोस है और इस पे मोनोफॉस्फेट यानी एक सिंगल फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। इसे फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कहा जाता है क्योंकि फॉस्फोग्लूकोनेट जो है वो एक इंटरमीडिएट है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का। ग्लाइकोलाइसिस के कंपैरिजन में ये जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोसेस में हमें NADPH और राइबोज मिलते हैं। जो NADPH होता है वो फैटी एसिड और स्टेरॉइड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है और जो राइबोज है वो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि हमने पढ़ा है, जो राइबोज शुगर है वो किस में यूज़ होता है, RNA में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो जो राइबोज फॉर्म होता है वो RNA में, न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में यूज़ होता है। ग्लाइकोलाइसिस जैसा कि हमने देखा था कहाँ हो रहा था, साइटोसोल में। तो ये कहाँ होता है, ये भी साइटोसोल में होता है। इसमें हमने देखा था जब भी हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था ग्लाइकोलाइसिस में, तो वहाँ पे NAD पॉजिटिव होता था जो कि इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADH में कन्वर्ट होता था। लेकिन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में NAD पॉजिटिव के जगह पर NADP पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है ग्लाइकोलाइसिस और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में। देर आर टू स्टेप्स इन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ऑक्सीडेटिव फेज एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन शुगर। यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में। इसको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस होता है। इस एंजाइम का क्या नाम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। यानी कि ये एंजाइम जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तभी इसका नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेस। और ये Mg2 पॉजिटिव के प्रेजेंस में एक्ट करता है। तो जो हाइड्रोजन ये रिमूव करेगा वो NADP पॉजिटिव गेन कर लेगा और NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। सो पहला स्टेप क्या है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट स्टेप है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन जो है वो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होता है। एंजाइम क्या होता है, ग्लूकोनोलैक्टोनेज। ठीक है, इसके नाम से आया है, इसके नाम से यहाँ पे आया है, एज लगाया है क्योंकि ये एंजाइम है। यहाँ पे क्या होता है, H2O जो होता है उससे H पॉजिटिव रिलीज होता है। यहाँ पे जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है वो कन्वर्ट हो जाता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में, जो कि 5 कार्बन की एक शुगर है। इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। अगेन ये क्या है, डिहाइड्रोजिनेस। मतलब ये जो ऊपर नाम लिखा है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, इसमें से ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, इसलिए इसका नाम है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट रिलीज करता है वो NADP पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है और NADPH बना लेता है। यहाँ पे एक CO2 का मॉलिक्यूल जो होता है वो भी रिलीज होता है। क्यों, क्योंकि ये जो सबस्ट्रेट है हमारा वो 6 कार्बन का है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 5 कार्बन का है, बन रहा है। ठीक है, तो एक कार्बन कहाँ गया, एक कार्बन का CO2 बना। ठीक है, फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज जो था उसका यहाँ क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है।
तो ये जो पूरा स्टेप होता है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज, जिसमें क्या होता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट जो होता है वो राइबोलोज 5 फोस्फेट में कन्वर्ट होता है और CO2 मॉलिक्यूल रिलीज करता है। यही हमने इसके इंट्रो में भी पढ़ा था कि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फोस्फेट, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 5 फोस्फेट में कन्वर्ट होते हैं और 3 मॉलिक्यूल्स CO2 के रिलीज करते हैं। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव फेज स्टेप। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या देखा, जो फर्स्ट स्टेप है उसे डीहाइड्रोजनेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रहा है। तो ग्लूकोज 6 फोस्फेट 6 फोस्फोग्लूकोनोलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट डीहाइड्रोजिनेट। इसे डीहाइड्रोजनेशन कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव होता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट से। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है उसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। हाइड्रोलिसिस क्यों कहा जाता है, हमने देखा था वहाँ पे H2O का यूज़ किया जा रहा था, ठीक है, इसलिए जो सेकेंड स्टेप होता है उसे हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। इसमें जो ये वाला कंपाउंड होता है वो इस वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और उसमें जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, ग्लूकोलैक्टोनेस एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है, कार्बोक्सी का मतलब होता है CO2, डी का मतलब होता है रिमूवल, यानी डीकार्बोक्सिलेशन लास्ट वाले स्टेप को कहा जा रहा है क्योंकि उसमें CO2 जो हो रहा है वो रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो रिलीज ऑफ CO2 को हम क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो अब हमने ऑक्सीडेटिव फेज पढ़ लिया जिसमें ग्लूकोज 6 फोस्फेट जो है वो राइबोलोज 5 फोस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद आता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। जो ऑक्सीडेटिव फेज में राइबोलोज 5 फोस्फेट बना था वहीं से ये बिगिन होता है प्रोसेस। तो बस जो राइबोलोज 5 फोस्फेट ऑक्सीडेटिव फेज में बना था उसी में अगर हम राइबोलोज 5 फोस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम डालेंगे तो ये राइबोज 5 फोस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसमें हम आइसोमेरेज की जगह राइबोलोज 5 फोस्फेट 3 एपिमेरेज एंजाइम डाल देते हैं तो ये जाइलुलोज 5 फोस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों में ही कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। देन नेक्स्ट होता है ट्रांसकीटोलेज। ये क्या है, एक एंजाइम है। जब हम इन दोनों में ट्रांसकीटोलेज एंजाइम डालते हैं तो क्या होता है, ट्रांसकीटोलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि 2 कार्बन यूनिट को शिफ्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन थे, यहाँ पे भी हमारे पास 5 कार्बन थे। ये ट्रांसकीटोलेज क्या करेगा, किसी भी एक से क्या करेगा, 2 कार्बन यूनिट को शिफ्ट करेगा। तो यहाँ से जब उसने 2 कार्बन यूनिट शिफ्ट की यानी -2 कार्बन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा इससे वो 3 कार्बन का बनेगा। अब ये जो यहाँ से 2 कार्बन यूनिट ट्रांसफर हुई है वो इसके पास गई तो इसमें 2 कार्बन ऐड हुए हैं तो यहाँ पे 7 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। तो ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट बन जाता है, 3 कार्बन का कंपाउंड, और ये बन जाता है सीटो हेप्टोलोज 7 फोस्फेट 7 कार्बन का कंपाउंड। अब इसमें जो हम नेक्स्ट एंजाइम डालते हैं वो होता है ट्रांस एल्डोलेज। ट्रांस एल्डोलेज जो होता है वो 3 कार्बन को शिफ्ट करता है। हमारे पास जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट था इसमें 3 कार्बन थे और इसमें कितने कार्बन थे, 7 कार्बन थे। इसमें 7 कार्बन्स थे। अब इसमें ये क्या करेगा, 3 कार्बन को शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे कार्बन यहाँ से शिफ्ट होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हैं। तो 3 कार्बन ऐड हुए तो ये क्या बन गया, 6 कार्बन का कोई ना कोई प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पे बनता है फ्रक्टोज 6 फोस्फेट जो कि 6 कार्बन का होता है। यहाँ पे अब 3 कार्बन यूनिट इसके पास चले गए तो यहाँ पे कितने बचे, 7 - 3 4 कार्बन यूनिट बचा। तो एरिथ्रोज 4 फोस्फेट यहाँ पे फॉर्म होता है कि 4 कार्बन का होता है। फिर अगर जो हमारे पास जाइलुलोज 5 फोस्फेट था उसको हम यहाँ पे ऐड करवाते हैं और फिर उसके बाद इन दोनों में कलेक्टिवली ट्रांसकीटोलेज डालते हैं। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम हमने अभी पढ़ा था, ये 2 कार्बन को शिफ्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जब ये 2 कार्बन शिफ्ट कर देगा तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट बनेगा जिसमें 3 कार्बन होंगे और फ्रक्टोज 6 फोस्फेट बनेगा जिसमें 6 कार्बन होंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा ट्रांसकीटोलेज 2 कार्बन यूनिट को ट्रांसफर करता है, ट्रांस एल्डोलेज 3 कार्बन यूनिट को ट्रांसफर करता है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। जब हमने ऑक्सीडेटिव फेज देखा था उसमें ग्लूकोज 6 फोस्फेट कन्वर्ट हो रहा था
5, यहाँ पे 5 कर लीजिएगा, 5 कार्बन शुगर में, ठीक है। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में जो 5 कार्बन था, 5 कार्बन शुगर थी राइबोलोज 5 फोस्फेट, वो 6 कार्बन शुगर यानी फ्रक्टोज 6 फोस्फेट एंड 3 कार्बन शुगर यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट में कन्वर्ट हो रही है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये 3 कार्बन शुगर है, ये 6 कार्बन शुगर है। तो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में 5 कार्बन शुगर से 3 कार्बन शुगर और 6 कार्बन शुगर फॉर्म होती है। ये एक इरिवर्सिबल स्टेप होता है और ये एक रिवर्सिबल स्टेप होता है। यहाँ पे राइबोलोज 5 फोस्फेट प्लस में NADPH बनता है और यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 मोनोसेक्राइड इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो हमने देखा था जब राइबोलोज 5 फोस्फेट में हमने डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स डाले थे तो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन नंबर के हमारे पास इंटरमीडिएट्स फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे राइबोलोज 5 फोस्फेट और 2 NADPH फॉर्म हो रहा था। NADPH हमारे पास 2 स्टेप में, फर्स्ट और थर्ड स्टेप में फॉर्म हुआ था। इस प्रोसेस में जो एंजाइम्स यूज हुए थे वो थे ग्लूकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोलैक्टोनेज एंड फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। इस प्रोसेस में जो एंजाइम यूज हुआ था वो है ट्रांसकीटोलेज, ट्रांसएल्डोलेज। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड पीपीपी। पीपीपी मतलब पेंटोज फोस्फेट पाथवे। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बात की थी, ग्लाइकोलिसिस में NAD पॉजिटिव यूज हो रहा था, इसमें NADP पॉजिटिव यूज हो रहा है। इस ग्लाइकोलिसिस में कोई भी CO2 का प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन पीपीपी में जब ऑक्सीडेटिव फेज चलता है तो उसमें प्रोडक्शन होता है CO2 का लास्ट स्टेप में। ग्लाइकोलिसिस में ATP जनरेट हुई थी बट पीपीपी में कोई भी ATP फॉर्म नहीं होती है। इस पेंटोज फोस्फेट पाथवे का क्या सिग्निफिकेंस है? तो हमने देखा जब ऑक्सीडेटिव फेज था, ऑक्सीडेटिव फेज में राइबोलोज 5 फोस्फेट यानी 5 कार्बन शुगर बन रही थी, ठीक है। और फिर उसके बाद NADPH बन रहा था। तो NADPH हमारा कहाँ बना था? ऑक्सीडेटिव फेज में। राइबोज 5 फोस्फेट कहाँ बना था? ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में बना था जब राइबोलोज 5 फोस्फेट में हमने आइसोमेरेज एंजाइम डाला था, तो राइबोज 5 फोस्फेट बना था। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? NADPH जो है वो फैटी एसिड का सिंथेसिस करता है, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है और स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिंथेसिस करता है। जो राइबोज 5 फोस्फेट है वो किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि ये DNA, RNA, ATP, GTP, NAD पॉजिटिव, FAD एंड कोएंजाइम्स के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। पेंटोज फोस्फेट पाथवे है, ये हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है और जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है उनको सपोर्ट भी करता है एंड ये इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर्स में भी बेनिफिशियल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।